बीजेपी और कांग्रेस इनके बीच जो इलेक्शन की जंग है ना, वो पहुंच गई सोशल मीडिया तक। करोड़ों रुपए के ऐड चला रखे हैं दोनों ने, लेकिन किसने कितने करोड़ रुपए के ऐड चलाए? कौन फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव है, कौन यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव है, कौन कितने ऐड चला रहा है, कितने लोगों तक पहुंचा रहा है, किसके कितनी कॉस्टिंग आ रही है, किसने इमेज पे खर्च किया, किसने वीडियो पे। और पिछले चुनाव से लेके इस चुनाव में इनकी स्ट्रेटजी में कोई फर्क आया क्या? ये सारी की सारी बातें बताएगा आपका अपना राहुल। तो भैया जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। पहले इलेक्शन लड़ा जाता था सड़कों पे, रैलियों में, गलियों में, मोहल्लों में, टीवी स्टूडियो में, लेकिन अब एक मैदान और रेडी हो गया है, उसका नाम है सोशल मीडिया। क्यों साहब? क्योंकि भैया आज की डेट में धीरे धीरे यूथ आ गया है और यूथ के वोट लिए बगैर कोई पार्टी जीतेगी नहीं। और यूथ रैलियों में नहीं जाता, यूथ टीवी डिबेट नहीं देखता, यूथ तो सोशल मीडिया चलाता है। वहां पे जो ऐड दिखेगा, रील दिखेगी, वीडियो दिखेगी, उस हिसाब से हमारा यूथ तय करेगा क्या करना है क्या नहीं। तो भैया सभी पार्टियों को मजबूरी में ही सही सोशल मीडिया पे जाना पड़ेगा। तो दोनों मुख्य पार्टी सोशल मीडिया पे आ गई है। तो आपके एक एक सवाल का जवाब कि राहुल जी किसने कितना पैसा खर्च किया, कहाँ पे खर्च किया, किसकी कितनी कॉस्टिंग आ रही है, कौन कितने आदमियों तक पहुंचा है और कौन किस तरह से टारगेट कर रहा है, ये पांचों चीजें बताएंगे इस वीडियो में। तो सोशल मीडिया कैंपेनिंग के कुछ डेटा पे करते हैं खुल के चर्चा। सबसे पहले इसमें 3 डिस्क्लेमर दे देता हूं साहब। पहला डिस्क्लेमर, ये जो डेटा है ये 16 मार्च जब इलेक्शन की घोषणा हुई थी तब से लेके 23 अप्रैल तक का डेटा है, यानी 40 दिन के बीच में जो भी डेटा आया उसका एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा, इसके अंदर सिर्फ सोशल मीडिया के एड पे जो खर्चा हुआ है उसका एनालिसिस है। सोशल मीडिया की एजेंसी को कितना पैसा दिया, इन्फ्लुएंसर को क्या पैसा दिया, इवेंट पे कितना खर्चा किया, उसकी बात नहीं हो रही है। और ये जो डेटा है ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल का है। अब इसके अलावा कोई स्नैपचैट पे ऐड हो रहा हो, टिकटॉक पे हो रहा हो, उसकी बात नहीं हो रही। तो सबसे पहला सवाल, राहुल जी कितना पैसा खर्च कर दिया? तो सर जी इन 40 दिनों में इन्होंने टोटल खर्चा कर दिया बीजेपी कांग्रेस ने मिला के 50 करोड़ रुपए, यानी ऑन एन एवरेज 1 करोड़ 33 लाख रुपए पर डे। तो भैया इसमें टोटल खर्चा कांग्रेस ने किया 21 करोड़ 50 लाख रुपए और बीजेपी ने लगाया 28 करोड़ 50 लाख रुपए, यानी कांग्रेस से 33% ज्यादा। प्लेटफॉर्म की बात करें तो गूगल पे कांग्रेस ने लगाए 17 करोड़, बीजेपी ने लगाए 22 करोड़, यानी कांग्रेस से 30% ज्यादा। बात करें मेटा की तो कांग्रेस ने लगाए 4 करोड़ 20 लाख और बीजेपी ने लगाए 6 करोड़ 50 लाख, यानी 1.5 गुना। अब इस पहले पॉइंट में तो बीजेपी कांग्रेस से 1.5 गुना आगे है, 30% आगे है। पर अब जो मैं डेटा शेयर करने वाला हूं उसमें वो कांग्रेस से 30 गुना आगे है। अब वो कौन सा डेटा है वो समझाने से पहले आपको एक चीज बताता हूं कि भैया सोशल मीडिया पे ऐड चलाए कैसे जाते हैं। ऐड चलाने से पहले टारगेटिंग की जाती है। टारगेटिंग में क्या पूछते हैं कि भैया किसको दिखाना है ऐड, मेल को दिखाना है कि फीमेल को दिखाना है, 18 से 25 वालों को दिखाएं या 25 से 45 वालों को, ये पूछा जाता है। फिर सेकंड होता है कहाँ दिखाने हैं भाई, पूरे भारत में दिखाएं, केरल में दिखाएं, राजस्थान में दिखाएं, कहाँ दिखाएं। फिर आता है मैक्सिमम स्पेंडिंग लिमिट कि अच्छा भैया एक दिन में कितने रुपए खर्च करने हैं ये बताओ। ये सभी डेटा का परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के ऐड की आईडी बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि राजस्थान में 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष की उम्र के जितने भी पुरुष हैं उसको ये वाला ऐड दिखाना, और केरल में 18 से लेके 25 वर्ष की जो महिला है उनको ये वाला ऐड दिखाना। तो ये 2 यूनिक आईडी बन गई। आ गई बात समझ में? अब भाई साहब ये टारगेटिंग बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, पर भाई साहब बीजेपी कांग्रेस से इतनी ज्यादा करती है, क्या बताऊं कितनी ज्यादा करती है, डेटा खुद ही देख लो। केरल के लिए इस पीरियड में इन 40 दिनों में कांग्रेस ने बनाई 57 आईडी, 57 अलग अलग तरीके से जाके केरल की जनता को एड्रेस किया। बीजेपी ने कितना किया होगा, एनी गेस? 57 है तो राहुल जी इसने 50 किया तो उन्होंने 100 कर लिया होगा, 200 कर लिया होगा। बीजेपी ने टोटल केरल में आईडी बनाई 1700। ओवरऑल बात करते हैं तो केरल की बात थी, पूरे इस 40 दिन के पीरियड में टोटल आईडी कितनी बनी? तो कांग्रेस ने बनाई 3057 आईडी बनाई गूगल पे। बीजेपी ने कितनी बनाई बताया? 1,06,940, यानी 35 गुना ज्यादा। मेटा पे कांग्रेस ने आईडी बनाई 627 और बीजेपी ने बनाई 20,000, यानी बीजेपी ऑन एन एवरेज 32 गुना से लेके 35 गुना तक ज्यादा आईडी बना रही है, मतलब ज्यादा घुस के टारगेट कर पा रही है। जैसा हम देख रहे हैं पिछली 2 बार के इलेक्शन में बीजेपी कांग्रेस पे भारी पड़ रही है। ये ऐड के मैदान में बीजेपी तीसरी बार शायद एक कारनामा रिपीट कर रही है। तो भाई साहब ऐड पे पैसे ज्यादा बीजेपी खर्च कर रही है, ज्यादा डिटेल टारगेटिंग बीजेपी कर रही है। और इस ऐड को चलाने के जो पैसे लगते हैं, जो इसकी कॉस्टिंग आती है, भाई टोटल कितना पैसा खर्च कर रहे हो तो अलग बात है, एक खर्च करने के पैसे जेब से कितने लग रहे हैं उसमें भाई साहब बीजेपी के सस्ते पड़ रहे हैं, कांग्रेस के महंगे पड़ रहे हैं।
डेटा से बताता हूँ। तो पर यूनिट कॉस्ट आती है कि भैया 1000 इंप्रेशन दिखाने के, यानी जो बीजेपी ने ऐड चलाया, कांग्रेस ने ऐड चलाया, उसको अगर 1000 बार देखा जाए, उसको देखने के कितने पैसे लगते हैं। तो भाई साहब गूगल पे अगर कोई फोटो का ऐड चल रहा हो और वो 1000 बार दिखाने के बीजेपी के पैसे लग रहे हैं 47 रुपए और वही कांग्रेस के लग रहे हैं 117 रुपए, यानी लगभग तिगुना। गूगल पे वीडियो दिखाने में बराबर सा मामला है, बीजेपी के 131, कांग्रेस के भी 131। लेकिन ये तो गूगल की बात हुई। मेटा पे आओ भाई साहब, मेटा पे और गेम पलटा हुआ है। मेटा पे 1000 आदमियों को ऐड दिखाने में बीजेपी के पैसे लग रहे हैं 87 रुपए, वही कांग्रेस के लग रहे हैं 351, यानी 4 गुना। तो भाई साहब ऐसा है, जो बीजेपी को 100 रुपए खर्च करके चीज मिल रही है, वही चीज लेने के लिए कांग्रेस को 400 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और बीजेपी अमाउंट भी ज्यादा लगा रही है। तो भाई साहब अब ओवरऑल देख लो क्या हो रहा है। अब बात करते हैं इंप्रेशन की, इनके ऐड को कितनी बार देखा जा रहा है। तो जब भी ऐड चलाते हैं तो लिमिट सेट कर दी जाती है कि हायर लिमिट है साहब, इतने तक लोगों को ऐड दिखा सकते हो। वो हायर लिमिट जो सेट की है, बीजेपी तैयार है कि अब की बार 400 पार, तो वो कह रहे हैं पूरा भारत को ऐड दिखाओ। तो ये जो ऐड इन 40 दिन में दिखाए, इनकी अपर लिमिट बीजेपी ने सेट की 1.3 बिलियन, यानी 130 करोड़ बार इस ऐड को दिखाया जाए। और वही कांग्रेस ने सेट की 120 मिलियन, यानी मात्र 12 करोड़ रुपए, यानी बीजेपी में और कांग्रेस में यहाँ पे 10 गुना का फर्क है। ये बात हुई मेटा की। गूगल पे कांग्रेस की अपर लिमिट है 132 करोड़ और बीजेपी ने यहाँ पे डबल मार के कहा कि जी हम दिखाएंगे 285 करोड़ बार, इसे 2 गुना ज्यादा दिखती है। छोड़ दो भाई साहब, बीजेपी कहीं भी नहीं। एक चेंज जो पिछले चुनाव से लेकर इस चुनाव तक किया गया, पहले वाले चुनाव में फोटो ज्यादा काम में ली जाती थी, अब की बार वीडियो ज्यादा काम में ली जा रही है। पिछली बार 2019 में बीजेपी ने जो टोटल पैसा खर्च किया था, उसमें 46% वीडियो पे था, अब की बार वो बढ़ा के लेके आ गए 70%। कांग्रेस तो पिछली बार भी 70% ही खर्च कर रही थी, अब की बार बढ़ा के वो लेके आ गई 80%। तो भाई साहब ये डेटा मैंने आपको बताया कि जब 16 मार्च को इलेक्शन अनाउंस हुए थे, तब से लेके जब पहले चरण का चुनाव कंप्लीट हुआ था, तब तक का डेटा है मात्र 40 दिन का। उसके बाद से तो भाई साहब इलेक्शन जैसे जैसे गहरा होता गया, ये खर्चा भी और बढ़ता गया। वो डेटा अपने पास एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ये बात है कि भाई साहब जब ये इलेक्शन पूरा होगा और जब डेटा पूरा सामने आएगा, ये रकम दोनों की मिला के 100 करोड़ के पार जाएगी। ये तो भाई साहब तय है। इसमें अभी तक सिर्फ ऐड का खर्चा है जो यूट्यूब फेसबुक को इन्होंने दिया है। इसके अलावा एजेंसी के पैसे अलग है, इसके अलावा वैसा कोई इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए होंगे वो अलग है, इसके अलावा दूसरी ब्रांड मार्केटिंग अलग है, और ऑफलाइन की तो तुम बात ही मत करो। तो मेरा तो वैसा इस चैनल पे जितने भी व्यापारी अटेंड कर रहे हैं, उनको एक मैसेज है कि सर जी बड़े बड़े कॉर्पोरेट काम में लेते थे, अब पॉलिटिकल पार्टी भी काम में लेने लग गई। अगर अभी तक भी तुम सोशल मीडिया की पावर नहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो चाहते क्या हो भाई साहब, इसको काम में लो, आगे बढ़ो। और इसी तरह की टॉपिक पे अगली वीडियो लेके फिर सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय